गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा तीसरी का विषय हिंदी का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं। हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक निकालो और उसमें से दूसरा पाठ निकालो। वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं। अब हम वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, मात्राएं कैसे लिखी जाती है, यह आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे कुछ चित्र बताए गए हैं, जैसे कि आम, कलम और घड़ी। तो इसका हम क्या करेंगे, इसके और छोटे भाग करके लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आम। ये इस चित्र के क्या है, नाम है, इन्हें हम शब्द भी कह सकते हैं। तो अब इनको और छोटा करके हम लिखेंगे, इसके टुकड़े करके हम लिखेंगे। जैसे कि आम, आ स्वर है और आ प्लस आ में हमने मिला है आ, म, आधा म और उसमें अ। आधा म मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसे हमने हलंत लगा कर लिखा है। हलंत लगा कर लिखना यानी इसमें से हमने स्वर को अलग किया है। आम, वैसे ही कलम लिखा हुआ है और वैसे ही घड़ी। कलम देखिए, अब आधा क, उसमें अ, आधा ल, अ, आधा म और उसमें अ, कलम। घड़ी, इसी तरह घड़ी को हम लिखेंगे आधा घ, उसमें अ और ड में अ की मात्रा है क्या, नहीं, ई की मात्रा है। जब हम पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है ई की मात्रा। तो देखिए बड़ी ई की मात्रा घड़ी। अब इसे हमने ऐसे इस तरह से वर्ण विच्छेद कर कर लिखा है। तो ये जो हमने इन्हें वर्ण विच्छेद कर कर लिखा है, ठीक है, तो इनके और भाग हम नहीं कर सकते। तो हम क्या कह सकते हैं, वर्ण किसे कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, उन्हें हम क्या कहेंगे, उसे हम वर्ण कहेंगे। या फिर देखिए वर्ण, वर्ण यानी भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, इसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम इसके भाग नहीं कर सकते, तो यह सभी क्या है, वर्ण है। अब वर्ण, वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, अब पहले हम स्वर देखेंगे। स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में किसी जब मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट से मुख से बाहर आती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तब उन्हें अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वह क्या है, स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, या फिर और तथा उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यह क्या है, यह सभी स्वर है। जैसे कि सभी क्या है, स्वर है। देखिए 11 है और हम, अब आप कहोगे अमहा, अमहा यह स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है, यह सिर्फ स्वर के साथ लिखे जाते हैं। इन्हें हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। ठीक है, यह हो गए स्वर। अब इसी तरह व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। यह सभी आपको यहाँ पर व्यंजन दिए गए हैं। यह क्या है, कितने हैं, यहाँ पूरे 33 है। अब देखिए व्यंजन, व्यंजन किसे कहेंगे, उन वर्णों को, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वर्ण उन व्यंजन को कहते हैं जिनके सहायता के लिए, जिनका उच्चारण करते समय हमें क्या करना पड़ता है, स्वर की सहायता लेना पड़ता है। ठीक है, बिना स्वर के व्यंजन नहीं लिखे जा सकते। जैसे कि अभी ये व्यंजन हमने लिखे हैं, यह हमने स्वर की सहायता से लिखे हैं, यह पूरे 33 व्यंजन। अगर हमें इन्हें स्वर के बिना लिखना है तो मैंने अभी आपको बताया था, इसे हलंत लगा कर लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये हलंत का चिन्ह है और ये हमने, जैसे अब देखिए यह क है, क को हमने हलंत का चिन्ह लगाया है। ठीक है, तो यह हो गया आधा क, इसमें से स्वर हमने अलग किया है। अगर हमें स्वर के बगैर व्यंजन लिखना है तो यह इस तरह से आएगा, इसीलिए व्यंजन लिखते समय हमें स्वर की क्या करनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है। यह हो गया हमारे स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो इसके आगे हम देखेंगे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर इस शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है। संयुक्त, यह अक्षर कैसे है, संयुक्त है।
तो संयुक्त अक्षर, दो वर्णों के मेल से जो शब्द अक्षर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। यहाँ हमारे वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कितने हैं? 4 हैं। वह कौन से हैं? श, त्र, य और श्र। तो देखिए, सबसे पहले क्ष। क्ष में कौन से दो वर्णों को संयुक्त किया गया है? जैसे कि क और श, आधा क आधा श और उसमें अ मिलाया तो बन गया क्ष। ठीक है, यह इन दो वर्णों के संयोग से यह क्ष बना है। और उसके बाद में त और र, ये दो वर्णों के मेल से बना है हमारा त्र, आधा त आधा र और उसमें अ, त्र बन गया। फिर है ज्ञ, तो यह बना है दो वर्णों के संयोग से, जैसे ज और न, तो बना हमारा ज्ञ। आखिरी का है, चौथा है हमारा श्र, चौथा वर्ण है श्र। श्र बनता है श और र के संयोग से, आधा श आधा र और उसमें अ मिलाया तो बन गया श्र। इस तरह से दो वर्णों के संयोग से हमारे क्या बनते हैं? संयुक्त अक्षर बनते हैं। वह कितने हैं? 4 हैं। कितने संयुक्त अक्षर हैं? 4 संयुक्त अक्षर हैं। ठीक है, यह हो गए हमारे संयुक्त अक्षर। हमने संयुक्त अक्षर भी पढ़े हैं। तो अब हो गया हमारा वर्ण, स्वर, व्यंजन और संयुक्त अक्षर हमने देखा है। अब यह क्या है? अब आगे देखेंगे हम वर्णमाला। तो देखिए, यह सभी माला किसे कहते हैं? देखिए, हम जब फूल अलग अलग होते हैं उनको एक साथ पिरोते हैं तो वह क्या बनती है? एक माला बन जाती है। तो हमें यहाँ पे वर्णमाला, ठीक है, वर्णों की माला बनानी है। तो एक क्रम में जब हम वर्ण लगाएंगे तब वह वर्णमाला कहलाती है। अगर हम जैसे कि देखिए, वर्णों का व्यवस्थित समूह, उसे हम वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला यानी वर्णों का व्यवस्थित समूह। एक क्रम में जब हम वर्णों को लगाएंगे तब वह वर्णमाला कहलाती है। स्वर व व्यंजन एक क्रम में लगाकर लिखे जाते हैं तब उसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यह हो गए हमारी वर्णमाला। अब इसके अंदर हमने देखा था अनुस्वार और अनुनासिक, अम और हा। नहीं, ये अनुनासिक है और ये क्या है? अनुस्वार है। पहला अनुस्वार है, दूसरा अनुनासिक बताया है। तो अब हम अनुस्वार और अनुनासिक किसे कहते हैं यह देखेंगे। जैसे कि अब पहला है हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। ठीक है, ध्वज देखेंगे हम क्योंकि इसमें तिरंगा यह शब्द आ रहा है। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। तिरंगा इस शब्द में अनुस्वार का उपयोग किया गया है। और दूसरा उदाहरण देखिए, बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बच्चे हंसते हंसते शब्द में अनुनासिक का उपयोग किया गया है। इस तरह से हम अनुस्वार और अनुनासिक, हम जब भी भाषा बोलते हैं तब इन वर्णों का हम बहुत बार उपयोग करते हैं। हम अब उसके बाद का भाग है हमारा द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन को देखिए, किसी व्यंजन के अपने ही रूप में मिलने को हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। किसी व्यंजन के अपने ही रूप में मिलने को, मतलब एक ही व्यंजन दो बार हम उसका उपयोग करेंगे, वह क्या है? द्वितीय व्यंजन होता है। जैसे कि च, क, ट और न, इनको हमने दो बार उपयोग इनका हमने किया है। जैसे कि च का एग्जाम्पल हम उदाहरण देखेंगे, बच्चा, क का सिक्का, ट का खट्टा और न का अन्न। यह क्या है? इसमें देखिए एक ही व्यंजन हमने दो बार इसका उपयोग किया है तो यह द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे किसी व्यंजन के एक अपने ही रूप में मिलने को द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो यह हो गए हमारी वर्णमाला। ठीक है, यह इसमें सभी वर्णमाला में सभी भागों को हमने देखा है। अब हमारा रह गया सिर्फ मात्राएं। तो देखिए, स्वरों की मात्राएं। स्वर
स्वरों को जब हम व्यंजन के साथ मिलाकर लिखते हैं तब उसका एक अलग चिन्ह होता है, उन्हें हम मात्राएं कहते हैं। अब पहले देखिए, स्वरों का प्रयोग मूल रूप में भी होता है, जैसे अ का अनार, जैसे कि वैसे हमने अ का उपयोग किया है। आ से आम, ई से इमली, ईख, उल्लू, ऊन, ऋषि, एक, अनेक, ओखली और औ का है औरत। ये जो अ से औ तक हमने शब्द लिखे हैं, इनका उपयोग हमने स्वरों को उनके मूल रूप में इनका प्रयोग किया है। स्वर हमने जैसे कि वैसे उपयोग में लाए हैं, उनका मूल रूप, जैसे कि अ का अनार, आ का आम, यह आ गया, यह मूल रूप है। अब इन्हें व्यंजन के साथ लिखते हैं हम, जब स्वरों की मात्राएं व्यंजनों के साथ उनका प्रयोग होता है तब वह किस तरह से लिखी जाती है, यह हम देखेंगे। जैसे कि स्वर, मात्रा, व्यंजन के साथ मात्रा और मात्रा वाला शब्द, यह आपको भाग बताए गए हैं। तो पहले इसमें आपको स्वर लिखे गए हैं अ से औ तक, और दूसरे इसमें उनकी मात्रा बताई गई है कि मात्रा किस तरह से होती है। व्यंजन के साथ अगर हम मात्रा लिखते हैं तो उन्हें किस तरह से हम लिखते हैं, और मात्रा वाला शब्द का उदाहरण आपको बताया गया है। तो सबसे पहले अ स्वर को, अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, तो वह व्यंजन के साथ अगर हम क को मिलाते हैं तो मैंने बताया था कि हम क जैसे कि वैसे लिखेंगे, उसकी कोई अपनी मात्रा, अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। और उदाहरण है उसका कर। आ दूसरा स्वर है आ की यह एक मात्रा होती है, जो खड़ी लाइन आपको बताई गई है वह आ की मात्रा है। अगर हम व्यंजन के साथ उसे लिखेंगे तब वह का आ जाएगा, एक खड़ी लाइन उसकी मात्रा आ जाएगी का। यह है आ की मात्रा, पढ़ते समय भी आ का उच्चारण हम मुख के द्वारा करते हैं, का, और उसका उदाहरण है कान। ठीक है, और उसके बाद में ई की मात्रा, ई की मात्रा आपको बताई गई है, यह है ई की मात्रा। इस तरह से यह सभी मात्राएं हम क्या करते हैं, व्यंजन के साथ लिखकर इस तरह से उनका उपयोग करते हैं। यह हो गया हमारा मात्राएं, स्वर। जैसे आ की मात्रा आपने देखी है, खड़ी लाइन हमने का लिखा है व्यंजन के साथ लिखने के बाद, और उसका आ गया इधर उदाहरण आ गया कान। इस तरह से आपको यह सभी उदाहरण यहाँ पर बताए गए हैं। ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, रू की मात्रा कैसी होती है, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की और औ की मात्रा, और उसका व्यंजन के साथ उनका उपयोग हम किस तरह से करते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है। अब हो गया अब वर्ण विच्छेद। ठीक है, वर्ण विच्छेद मैंने आपको अभी इसके पहले ही शुरुआत में ही हमने वर्ण विच्छेद देखा था। तो अब हम एक दो उदाहरण वर्ण विच्छेद के देखेंगे कि वर्ण विच्छेद किस तरह से किया जाता है। तो जैसे कि ये पहला एग्जाम्पल आपको दिया है, हम, आधा ह में अ है, और म, आधा म और उसमें अ, यह हो गया हम। तो अगर ये बाकी वर्णों की अगर हमें मात्राएं और लगानी है, तो जैसे कि अब यह दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे कि दिल्ली, द, आधा द में पहली छोटी ई है तो ई की मात्रा है, तो ई, और आधा ल दो बार द्वितीय व्यंजन का यहाँ पर उपयोग किया गया है, और बड़ी ए की मात्रा, यह हो गया दिल्ली। इस तरह से हम करते हैं वर्ण विच्छेद। तो आज हमारा पाठ पूरा हुआ, जिसका नाम है वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं।